चलिए चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जिसका प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हो चुका है, 3.4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेकर के आए हैं प्रश्नावली 3.5, जिसमें कि पहला सवाल में है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से हल और परिमित रूप से अनेक हल है, और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। और एक नंबर में 4 सवाल है, 4 प्रश्न है। तो हम लोग प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा सा ब्रज गुणन विधि और इसमें अद्वितीय हल और अनेक हल यानी अनगिनत हल जो है और कोई हल नहीं, इसका जो शर्त है हम यहाँ पे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, इसका जो फंडा होता है, जो इसका बनावट होता है, ये किस रूप में होते हैं देखिए, इसको पहले देख लीजिए। जैसे कि ये a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा समीकरण कैसे होता है, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा इस रूप में समीकरण युग्म रहता है, ठीक है। और क्या है कि यही युग्म में से हमको पहले शर्त को बता देते हैं। तो ब्रज गुणन विधि उसका सूत्र भी होता है, लेकिन सूत्र को हम नहीं बताएंगे, बिना सूत्र आप लोग खुद से इसको सूत्र कैसे निकालना है सूत्र वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात है कि शर्त, इसका जो शर्त होता है, ये शर्त क्या है, इसका कंडीशन क्या है कि एक हल होंगे, अनेक हल होंगे, या एक भी हल नहीं होंगे, यानी कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। तो पहला कंडीशन है, देखिए क्या पहला कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट जो शर्त है इसका a1 बटा a2, ठीक है, बराबर होता है b1 बटे b2 और बराबर होता है c1 बटे c2, ठीक है। तो आपस में जब ये तीनों बराबर होते हैं तो ऐसे समीकरण का जो है अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, ठीक है। कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, है ना। इसके बाद ये और साथ में जब तीनों ये बराबर होंगे, ये तीनों जब बराबर होंगे तो इसको हम लोग आश्रित युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे, आश्रित युग्म। क्या कहेंगे, आश्रित युग्म, ठीक है। क्या कहेंगे, आश्रित युग्म कहेंगे। और इसी को जब हम ग्राफ विधि में अगर समझें तो उसमें भी आपका ये अनगिनत हल हो जाएगा, लेकिन वहां ये जो है रेखीय जो रेखा जो हम लोग रेखा खींचेंगे तो किस रूप में होगा, तो वो एक दूसरे को काटेगा या नहीं काटेगा। तो यहाँ पे इस स्थिति में एक दूसरे को काटेगा नहीं, यानी एक जैसे समीकरण एक का जो लाइन हम लोग रेखा किरण खींचेंगे उसी के ऊपर समीकरण 2 का भी रेखा खींचाएगा, लेकिन बशर्ते उसको अभी छोड़िए। अभी हम लोग सिर्फ ये अनगिनत हल, आश्रित युग्म और बस इतना ही समझिए। और ये जो रेखा की चर्चा है और इसकी चर्चा हम लोग ये जब ब्रज गुणन विधि समाप्त हो जाएगा तो हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे प्रश्नावली 3.1 और 3.2, जिसमें हम लोग ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सीखेंगे। तो हम लोग उसमें ये समझ लेंगे कि वो कौन प्रतिच्छेद करेगा, संपाती है, वो कैसा रेखा खींचाएगा, ठीक है, एक दूसरे काटेगा या नहीं काटेगा, वो उसमें हम देखेंगे। तो दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर a1 बटे a2 नहीं बराबर रहेगा b1 बटे b2, ठीक है, नहीं बराबर रहेगा b1 बटे b2, तो इस कंडीशन में
ये जो हमारा होगा अद्वितीय हल होगा, यानी केवल और केवल एक हल होंगे, तो अद्वितीय हल होंगे, जिसको केवल एक और केवल एक हल कहेंगे, यानी एक ही आंसर लिख देगा। एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे एक ही रहेगा, और वाई का भी वैल्यू जो निकालेंगे एक ही रहेगा, और अनगिनत में यानी एक्स का मान 1 2 3 4 जैसा रखेंगे वैसा, मतलब इसका अनगिनत हल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में अद्वितीय हल होगा, ठीक है, एक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। और इसको हम लोग कहते हैं, ये युग्म कैसा कहलाएगा, ये दोनों जोड़ा कैसा कहलाएगा, तो अविरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अविरोधी युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अविरोधी युग्म कहलाएगा। ये जो युग्म होगा अविरोधी होगा, ठीक है। तीनों जब बराबर हो जाएगा आपस में तो वो याश्रित युग्म रहेगा, और ये A1 बटे A2 और B1 बटे B2 जो है नहीं बराबर रहेगा आपस में, तो अद्वितीय हल हो जाएगा। और इसका जो है और जो युग्म रहेगा, जोड़ा जो रहेगा समीकरण का, वो अविरोधी युग्म रहेगा। अब अगर A1 बटे A2 और बराबर रहेगा B1 बटे B2, ठीक है, और नहीं बराबर रहेगा C1 बटे C2, नहीं बराबर रहेगा C1 बटे C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल इसका नहीं होगा। और इस युग्म को हम लोग कहेंगे सॉरी ये होगा अविरोधी युग्म, ठीक है, और ये युग्म होगा विरोधी। ये युग्म कहलाएगा विरोधी युग्म, ठीक है। और यहाँ पे A1 A2 जो हम लोग लिख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा जैसे कि x का गुणांक है A1, x का गुणांक है A2, y का गुणांक है B1, y का गुणांक है B2, C1 अचर पद है, C2 अचर पद है, ठीक है। और ये हमारा 3 कंडीशन हो गया, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3, यही 3 कंडीशन के ऊपर सारा खेला है, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर जो है हम लोग इसका ब्रज गुणन विधि कैसे बनाना है उसका बिना सूत्र के, तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ब्रज गुणन विधि को देखिए, ब्रज गुणन विधि सूत्र को छोड़ करके हम लोग आपको इसी से हम लोग निकाल करके सूत्र को देखेंगे, और जिस तरीका से सूत्र लिख लेगा बस उसी तरीका से समीकरण यानी सवाल को भी हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए करना क्या है, हमारे पास 2 चर है, एक चर x है, दूसरा चर y है, तीसरा अचर पद है यानी 1 है, ठीक है। हम लोग y के गुणांक से लिखना प्रारंभ करेंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, और फिर इसी पे आकर के खत्म करना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, ओके। चलिए यहाँ से शुरू कीजिए, y का गुणांक पहला b1, इसके बाद c1, फिर a1, फिर b1, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म। समीकरण 1 के लिए 1 का था, तो दूसरे के लिए भी b2, c2, a2, फिर क्या होगा b2। चलिए ठीक है, ये लोग को देखिएगा, तीर का निशान किधर की ओर रहेगा उधर से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये इधर की ओर गुना होगा, पहले यहाँ पे x लिखेंगे बटा डालेंगे, ठीक है, b1 गुना c2, तो यह हो जाएगा हमारा b1 c2। अब इधर वाले को घटा देना, इधर वाले में से इधर वाले को घटा, ऊपर से नीचे की ओर में से नीचे की ओर से जाने वाले ऊपर की ओर घटा देना, ये घटाइए b2 से c1, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, बराबर सेम प्रक्रिया, क्या बोले हम लोग कि ऊपर से नीचे की ओर आइए और उसमें से नीचे से ऊपर की ओर जाइए घटा करके, c1 a2 घटाइएगा c2 a1, ठीक है, बराबर। अब क्या है, ये गया था इधर, फिर ये इधर की ओर आएगा a1 b2, इधर से इधर की ओर जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चर है, 2 का मान निकालना है, ठीक है। तो केस 1, स्थिति 1, केस फर्स्ट, ठीक है, पहला केस 1, ये देखिए इसके बराबर में ये भी है,
इसके बराबर में भी ये है, ठीक है। तो पहले कस लेंगे का केस इसके बराबर में इसको, तो x बटा b1 c2 है घटा b2 और c1 है, बराबर क्या होगा 1 बटे a1 b2 घटा a2 b1। एक बात और देखिए, यहाँ पे आपका समीकरण में जो है बदल सकता है, एक्स वाई के जगह दूसरा चर रह सकता है, लेकिन आप जो हमेशा यहाँ पे एक ही लीजिएगा, उसके जगह आप जो जिस चर में समीकरण रहेगा वो लिखिएगा, बाकी बात यहाँ पे वैसे लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, एक्स यहीं रह जाएगा और ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा, एक के साथ गुना हो जाएगा, तो b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये हमारा हो गया x का मान। अगर इसको याद रखिएगा तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इसी के ऊपर से बना भी सकते हैं, लेकिन बिना याद किए अगर इसको समझ जाते हैं तो उसकी क्या आवश्यकता, ये कर्म को करने का आवश्यकता कुछ नहीं है। चलिए अब सेकेंड, इसमें क्या है, y है बटा में c1 है a2 है घटा c2 a1 है, बराबर है 1 बटे a1 b2 घटा a2 b1, ठीक है। ये यहाँ चला आएगा, y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। और अब हम लोग इसके बाद अगले वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आएंगे और डायरेक्ट प्रश्नावली 3.5 का, ठीक है। उसमें से 4 प्रश्न है, वो आपको अगले वीडियो में इसी के आधारित प्रश्न मिलेगा, बिना सूत्र के। ये y का वैल्यू निकला था और इसकी कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट समीकरण रहेगा, इस प्रोसेस के जरिए बस सवाल को हल कर देना, इसकी कोई आवश्यकता याद करने की नहीं है। अगर चाहते कि ना आप याद कीजिए तो आप याद कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।